हेलो क्लास, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को शुरू करेंगे और उसे खत्म करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 तक के सवालों को नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि शो दैट A1 A2 A3, हमें शो करना है कि एक AP का फॉर्म में हो जो कि A1 A2 A3 के फॉर्म में हो, ठीक ना। और उसमें AN को उसने डिफाइन किया हुआ है इस फॉर्म में और इस फॉर्म में। मतलब यहाँ सबको दो इक्वेशन दी है, एक इक्वेशन ये दी है और एक ये दी है, और दोनों के लिए हमें एक बनाना है सीरीज। और साथ ही साथ हमें निकालना है 15 टर्म तक का सम, कि 15 टर्म तक का सम क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को उठाते हैं, 10th के पहले पार्ट को, जो तुमको दिया है कि AN = 3 + 4n। अब यहाँ से हमको सीरीज बनानी है। अच्छा, यहाँ पे हम नोटिस करेंगे यहाँ पे n लिखा है, और जो ये n जो है वो बिलोंग करेगा किसको? रियल नंबर्स को। ठीक, तो हम n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं, उस हिसाब से हमारी सीरीज निकलेगी। अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे n की जगह, तो क्या रहेगा 3 + 4 × n की जगह 1 लिखेंगे, तो 4 × 4, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। तो आप देखेंगे A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। कब आएगी? जब आपने n की वैल्यू क्या रखी? 1 रखी। और जब आप n की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तो 2 रख के देखिए यहाँ पे, तो A2 हो जाएगा आपका। और यहाँ क्या होगा? 2 रखेंगे तो 4 × 2 = 8 और 8 3 11, तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी, जब n की वैल्यू आप 2 रखेंगे। और n की वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे, तो 3 रख के देखिए यहाँ पे, तो A3 बनेगा। और यहाँ 3 रखेंगे तो 4 × 12 और 3 15, तो यहाँ से क्या आएगा? A3 15 आ जाएगा। तो देखेंगे तो A1 A2 A3 ये आपको 3 मिल जाएंगे, और इस तरह से और मिलते जाएंगे। तो इसका मतलब अगर आप इसको सीरीज में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि 7, 11, 15, डॉट 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 डॉट, ये चलेगी सीरीज। ठीक, अब सीरीज तो बन गया। अब इसमें निकालना है कि 15 नंबर तक का सम कितना होगा। मतलब हमें निकालना है S15। S15 मीन्स क्या होता है कि 15/2, क्योंकि ये n दिया हुआ है, तो 15/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 होता है, तो n कितनी है? 15, तो 15 - 1 और d ये बन जाएगा। अब देखिए 15 में से 1 गया 14, तो क्या आएगा? 15/2 2a + 14d, ये फॉर्म मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको इसको सॉल्व करने के लिए a और d की जरूरत पड़ेगी। अब a और d निकलेगा कहाँ से? वो निकलेगा इस सीरीज से, जो सीरीज हमने बनाई है। तो हमें पता है कि इस सीरीज में जो आगे वाला टर्म होता है, मतलब फर्स्ट टर्म होता है, वही हमारा क्या होता है? a। तो हम कह सकते हैं कि हमारा a कितना दिया है? 7 दिया है। ठीक, और डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करना। तो हम देखते हैं कि डी हमारा क्या निकलेगा? 11 - 7, तो 11 - 7 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ से हमारा डिफरेंस आ जाएगा, और इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ और यहाँ पुट करेंगे, तो क्या आएगा हमारा? 15/2 ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू कितनी निकली? 7, तो 7 लिखा, प्लस 14 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी? 4, ये लिख लिया। अब आप देखेंगे कि इसमें से और इसमें से कॉमन क्या कर सकते हैं, तो दोनों में 2 है। देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 4 है, और 4 2 की टेबल में आता है, इसलिए यहाँ से 2 निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे 15/2, 2 बाहर निकालेंगे तो 2 निकालना मतलब डिवाइड करना। अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 7, प्लस यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 2, तो 14 × 2 ये बन जाएगा, और 14 2 से कितना होता है? 28। तो हम लिख सकते हैं S15 = 15/2, 2 से 2 कटा, तो यहाँ 15 बचा, और अंदर हमारा क्या आएगा? 7 प्लस 14 2 28, यह आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लीजिए, तो देखिए अगर 28 में 7 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 35 आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि S15 हमारा कितना आ जाएगा? 15 × 35। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 5 क्या होता है? 75, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5, और कहीं लगेगा हमारा 7। 15 3 कितना होगा? 45, 45 में अगर 7 जोड़ते हैं, तो 45 में अगर 7 जोड़े देखिए तो कितना आएगा? 52 आएगा। तो यहाँ से हमारा 525 आ जाएगा, किसकी वैल्यू? S15 की, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड को उठाएंगे। तो सेकंड क्या दिया गया है? तो सेकंड की जो इक्वेशन दी गई है वो हमारे कुछ ये दी गई है, an = कितना? 9 - 5n, ये फॉर्म दिया गया है। अब यहाँ पे भी हम n की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि n किसे बिलोंग करेगा? रियल नंबर को। तो बस हमें n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रखना है। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा? A1, तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 - 5 कितना आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 9 - 5, 9 में से 5 का कितना है? 4, तो A1 हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसी तरह n कितना रखेंगे आप? 2 रखेंगे। अगर आप n2 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा? A2, यहाँ आएगा 9 - 5 × 2, तो 5 × 10, 10 में से 9 गया 1, और 10 माइनस का है, क्योंकि यहाँ माइनस की वैल्यू क्या बड़ी है, तो इसलिए वैल्यू किस में आएगी? माइनस में, तो माइनस का 1 आ जाएगा। A2, अब निकालेंगे A3 निकालने के n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 3, n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 3, तो यहाँ पे क्या आएगा? A3 आएगा = 9 - 5 × 3, 5 3 कितना? 15, तो 9 - 15, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का हमारा 6, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? A3 आ जाएगा। तो A3 कितना आ गया? -6। तो यहाँ देखा जाएगा तो हमारी जो सीरीज बनी है वो हमारी क्या बनी है? 4, फिर -1, फिर -6,
फिर डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज बन गई है। इस सीरीज में अब निकालना में क्या है, 15 टर्म तक का सम, तो S15 निकालना, और S15 हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं उसे, ये लिख सकते हैं 15/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 14d, ये लिख सकते हैं। अब देखिए a की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी 4, क्योंकि a ही हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा 4, और d हमें पता है कैसे निकालना है, d निकालते हैं हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या दिया -1, फिर माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 4, तो a2 माइनस a1 किया तो इनको मास करेंगे कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन मास लगेगा, और दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा 5 माइनस का, तो d कितना आ जाएगा -5। बस हमें a और d की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो S15 इसको क्या आएगा 15/2 ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू कितनी 4 प्लस 14, d की वैल्यू कितनी है -5, ये हमने वैल्यू रख दी। अब देखेंगे तो इसमें से कॉमन क्या कर सकते हैं 2, इसके पास भी 2 है और यहाँ 14 है, तो ये 14 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ से भी 2 निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 15/2, 2 आपने बाहर निकाला, यहाँ बच्चा 4, यहाँ निकालने कितना बचेगा 7 मल्टीप्लाई -5, 7 5 क्या होगा 35, तो 15/2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 35। अच्छा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 35 आएगा, तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 15 4 प्लस माइनस माइनस 35, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 31, वो भी माइनस का। ठीक, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 15 1 जा 15, कैरी लगा 1, 15 3 जा 45, 45 और 1 कितना होगा 46, तो माइनस का 465 आ जाएगा हमारी किसकी वैल्यू S15 की, और यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।